हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में है। हमारे जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हर अपडेट से अपडेटेड रहें। खासकर अगर हम जॉब वैकेंसी या फिर किसी भी तरह की जो अपडेट है उससे अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनमें क्या कुछ रहने वाला है आप दोस्तों के लिए। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक ग्रीवेंस जो है वो डाली गई थी और इस ग्रीवेंस में अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में पूछा गया था। और इस ग्रीवेंस में खासकर जो एनटी की पोस्ट्स हैं उनके बारे में पूछा गया था और इसके अलावा जो आने वाली पटवारी की पोस्ट्स हैं उनके बारे में ग्रीवेंस डाली गई थी। उसके बाद इस ग्रीवेंस का रिप्लाई मिलता है जो कि डिपार्टमेंट से मिलता है कि कितनी जो नायबी तहसीलदार यानी एनटी की पोस्ट्स हैं वो कितनी हैं और जो पटवारी की आने वाली पोस्ट्स हैं वो कितनी हैं। तो ग्रीवेंस में आप अगर स्क्रीन को ठीक तरह से पढ़ पा रहे होंगे तो इसमें लिखा गया है कि जो आने वाले नायबी तहसीलदार यानी एनटी की पोस्ट्स रहेंगी वो 75 रहेंगी, जो कि यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे। और इसके अलावा जब हम पटवारी की आने वाली पोस्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो 576 पोस्टर्स जो हैं वो पटवारी की आने वाली है। ये जो वैकेंसीज़ हैं चाहे फिर ये एनटी की वैकेंसीज़ रहेंगी या फिर ये पटवारी की वैकेंसीज़ रहेंगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जो है रेफ़र की गई है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है इन वैकेंसीज़ को जेकेएसएसबी को रेफ़र करेगा और फिर जेकेएसएसबी जो है इन वैकेंसीज़ को आप दोस्तों के लिए एडवर्टाइज़ करेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो जेकेएसएसबी है ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने पहली नोटिफिकेशन साल 2024 के लिए निकाली और फिलहाल उसमें कांस्टेबल के लिए 4002 वैकेंसी जो है वो एडवर्टीज़ की है। पहली नोटिफिकेशन है साल 2024 की। अब जेकेएसएसबी की आने वाली वैकेंसीज़ होंगी और इन वैकेंसीज़ में हम उम्मीद ये करेंगे कि ये वैकेंसीज़ खासकर अगर हम पटवारी की वैकेंसीज़ की बात करें तो ये जो 576 यहाँ पर वैकेंसीज़ फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सेंड की गई हैं, रेफ़र की गई है, ये हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें ये जो आने वाली वैकेंसीज़ रहेंगी तो इनमें एनटी की जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन रहेगी और इसी तरह जो पटवारी पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो भी ग्रेजुएशन रखी जाएगी। और इसके बाद जो एज लिमिट है वो हम देखेंगे कि जब भी वैकेंसीज़ अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बाद अब जेकेएसएसबी को रेफ़र की जाएंगी तो जेकेएसएसबी कितना एज क्राइटेरिया जो है वो इनके लिए रखेगा। फ़िलहाल अगर हम प्रीवियस यानी साल 2024 के लिए जो कांस्टेबल की वैकेंसीज़ 4002 निकाली गई इनके लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जो हमारे बच्चे हैं कांस्टेबल एस्पिरेंट्स हैं वो फ़िलहाल डिमांड कर रहे हैं कि जो ये वैकेंसीज़ कांस्टेबल की निकाली गई हैं इनमें अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स रखी गई है। ये सारे बच्चे जो हैं ये डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, खासकर एलजी मनोज सिन्हा से कांस्टेबल एस्पिरेंट डिमांड कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये जो अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है एटलीस्ट इनमें आप जो है 2 सालों का और रिलैक्सेशन दे दीजिए। वहीं पर कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी जो अपर एज लिमिट है तो मेहरबानी करके उसको आप 32 ईयर्स कर दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल की जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी वो 2017-18 में हुई थी और इस वजह से इतने सालों बाद ये रिक्रूटमेंट की जा रही है तो हमारी जो एज है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। तो मेहरबानी करके हमारी एज रिलैक्सेशन जो है वो कंसिडर की जाए और हमें एटलीस्ट 30 से 32 ईयर जो है वो एज लिमिट कर दी जाए।
तो इस सिलसिले में हमारी तरफ से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ख़ासकर हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उनसे हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन बच्चों की जो ये रिक्वेस्ट है उसको एक बार जो है वो सुना जाए और इन बच्चों की रिक्वेस्ट को देख करके ये जो अपर एज लिमिट है उसको जो है रिव्यू किया जाए और बच्चों को एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए, ताकि सभी बच्चे जो है इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएँ। और बाकी ये जो आने वाली वैकेंसीज़ है, हमारी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं इनको जल्द से जल्द जो है एडवर्टीज़ किया जाए, ताकि बच्चे जो कि खासकर ओवर एज होने को बिल्कुल तैयार हैं उनको एक मौका मिले, क्योंकि वो भी कई सालों से, या फिर मैं ये कहूँ कि पूरी अपनी ज़िंदगी उन्होंने लगाई है तालीम हासिल करने में, डिग्रियां हासिल करने में। तो अगर उनका ये मौका जो है हाथ से निकल जाता है और वो ओवर एज हो जाते हैं तो फिर उनके पढ़ने का क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आने वाली वैकेंसीज़ है उनको जल्द से जल्द एडवर्टीज़ किया जाए और बच्चों की एज रिलैक्सेशन को एक बार फिर से देखा जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।